अधिक को ये बुरा लग रहा है कि मामा ने हमको नहीं बताया और फेस रिवील कर दिया। आपको हमारे ब्लॉग में तो हम फेस दिखा ही देंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि काफी लंबे टाइम तक हम लोग छुपा के रखेंगे। आर्यन की एंगेजमेंट हम लोग इसी मंथ के एंड तक कर देंगे। हमारे पास खुद के पास अभी कोई डिसाइड नहीं है इसलिए। और हाँ, हमारे अद्विक ने देखो एक क्यूब सॉल्व कर लिया। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो फिलहाल हमारे आज के ब्लॉग की शुरुआत सिर्फ और सिर्फ अद्विक दीदी के साथ में हो रही है क्योंकि लाडो रानी जो है वो सो चुकी है। तो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो फिलहाल अभी तो मैं नहा ली हूँ, अद्विक विदित लाडो, बाकी हम सभी जन नहा लिए हैं, तैयार भी हो गए। और मैं काफ़ी देर से बैठे भी थी, पता है, नहा करके, पर ब्लॉग की अभी स्टार्टिंग करने लगी मैं, क्योंकि हम लोग है ना डिस्कशन कर रहे थे। और डिस्कशन इस बात पे हो रहा था, क्या बताऊँ मैं, किस बात पे हो रहा था तो डिस्कशन, उसको कुछ पता ही नहीं है क्योंकि वो टीवी देख रहा था। कुछ नहीं, मम्मी और मैं बातचीत कर रहे थे कि अब आर्यन की एंगेजमेंट करना है हमको, इसी मंथ के एंड तक एंगेजमेंट करेंगे उसकी। तो कैसे क्या करना है, कहाँ पे करना है, क्या आउटफिट्स वगैरह रहेंगे, क्या क्या खरीदना है, शॉपिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें डिसाइड कर रहे थे। और तो अभी इन सारी चीज़ें डिसाइड करते करते कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है। और मामा ने बताया भी नहीं और मामी का फेस रिवील कर दिया। अधिक को ये बुरा लग रहा है कि मामा ने हमको नहीं बताया और फेस रिवील कर दिया। मतलब हम लोगों ने ब्लॉग में फेस रिवील नहीं किया और उसने उसकी आईडी पे उसकी फ़ोटो डाल दी और उसको फेस रिवील हो गया। ऐसा भैया, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे ना कि भैया आपने फेस रिवील नहीं करा, आप बोल रहे थे कि हम लोग फेस रिवील कर देंगे, फिर भी किया नहीं, झूठ बोलते हो ऐसे वैसे हो। तो उसको बुरा लग रहा था कि भाई मेरी वजह से ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप लोग मेरे दीदी को। तो इसलिए उसने उसकी आईडी पे फोटोज पोस्ट कर दी। आपको हमारे ब्लॉग में तो हम फेस दिखा ही देंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि काफ़ी लंबे टाइम तक हम लोग छुपा के रखेंगे। मैं छुपाने जैसा है ही नहीं कुछ, तो क्यों छुपा के रखेंगे। बस इतना है कि थोड़ा सा एंगेजमेंट बढ़ आएगी तब तक हम लोग उसका फेस रिवील कर देंगे। सही है ना देख। यहाँ पे चल रहा है बच्चों का कोई सा कार्टून शो। क्या नाम है इस कार्टून का, कोई अगर मुझे बताएगा कमेंट्स में तो प्लीज़ बता देना, क्योंकि मेरे को नहीं पता है भैया। और हाँ, आर्यन की एंगेजमेंट हम लोग इसी मंथ के एंड तक कर देंगे। अभी तो सब कुछ थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके डिसाइड करेंगे, क्योंकि डेट्स वगैरह हम लोगों को भी अभी फिक्स नहीं की है। पंडित जी के पास जाएंगे, मुहूर्त वगैरह निकालेंगे, उसके बाद डेट फिक्स होगी, उसके बाद फिर हम लोग शॉपिंग वगैरह स्टार्ट करेंगे। इसलिए आप लोग ऐसा मत सोचना कि हम लोगों ने सब कुछ डिसाइड कर लिया पहले से और आप लोगों से कुछ हम लोगों ने शेयर नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास खुद के पास अभी कोई डिसाइड नहीं है, तो आपको क्या शेयर करेंगे। सिर्फ इतना पता है कि इस मंथ के एंड तक हमको एंगेजमेंट करनी है, बस इतना पता है। बाकी शादी वगैरह तो कुछ बाद में ही करेंगे, दिवाली बाद या नेक्स्ट ईयर या कभी भी बाद में ही करेंगे। तो जाते अभी आज मम्मी पापा जाएंगे पंडित जी के पास, या फिर कल जाएंगे, मुहूर्त निकलवाएंगे। उसके बाद जो भी डेट फिक्स होती है वो मैं आपको बताऊंगी। फिर धीरे धीरे से एक एक चीज़ परचेज़ करेंगे, जैसे आउटफिट्स वगैरह, शॉपिंग, लेन देन का थोड़ा बहुत सामान, उनकी इंगेजमेंट रिंग, डेकोरेशन, बुक, अपना हॉल बुक करेंगे, मेन्यू, खाना क्या रहेगा, मेहमान क्या क्या आएंगे, ये सारी तैयारियाँ चालू हो जाएगी। फिर मामा की शादी के लिए एक्साइटेड कितना? बहुत। लग नहीं रहा यार फेस देख के। पर मैं हो दिख नहीं रहे पर हो एक्साइटेड है ना, अंदर से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो। क्यों? कब तक सॉल्व हो जाएगा ये पूरा? क्यों? अब भी करने लगा हूँ। अब भी करने लगे हो? करो यार फटाफट, मैं वेट कर रही हूँ। आज हमारा छोटा पहलवान सुबह 5:30 बजे से उठा हुआ है। नींद नहीं आ रही? आ तो रही है बेटा, तभी तो इधर से उधर लुढ़क रहे हो आप। नहीं। आ तो रही है, आंखें बोल रही हैं आपकी। नहीं। भूख लग रही है? नहीं अच्छी लगी। हमारे विदित को तो है ना मामी और मामी का घर इतना अच्छा लगा कि जब से वहाँ से आया तब से ही बोल रहा है मामी घर ले चलो ना यार, मामी घर ले चलो ना, नहीं तो मामी को यहाँ पे बुला लो। उस दिन भी आंधी तूफान चल रहे थे तो अंदर आके दौड़ते दौड़ते आया और उसकी नानी को बोलता, नानी बाहर बहुत भयंकर तूफान आ रहा है, जल्दी से नाना को भी फ़ोन करके बुला लो और मामी को भी फ़ोन करके यहीं पे बुला लो। हो गया। मामी अभी नहीं आ सकती है, मामी को अपन दुल्हन बना के लेके आएंगे, दुल्हन बना के लाएंगे बेटा। जैसे रोहित चाचू के लिए लाए थे ना अपन दुल्हन बना के चाची को, जैसे अपन मामी को भी दुल्हन बना के लेके आएंगे। इसको ऐसा लग रहा है कि मामी आ गई है तो फिर मामी यहाँ क्यों नहीं आ रही है।
चलो लाडो रानी को तो हमने सुला दिया था, क्योंकि वो भी विदित के साथ में उड़ गई थी। समथिंग 1-1.5 घंटे के स्पेस में वो दोनों जन उड़ गए थे। और उसको तो इतनी नींद आती ना कि आप कुछ भी करके जगा नहीं सकते उसको। मम्मी की गोदी में गई, मैं जब तक नहा रही थी तब तक मम्मी की गोदी में जा कर के सो गई। ये देखो, उसको आपको कमरे में शांति से सुलाना पड़ता है। और ये गेट इसलिए लॉक करना पड़ता है क्योंकि हमारा विदित जाएगा, दरवाज़ा खोलेगा, जोर जोर से चिल्लाएगा, टीवी तेज़ आवाज़ में चलाएगा, या फिर मस्ती करेगा, या फिर जोर जोर से रोएगा, कुछ भी करेगा, उसकी आवाज़ सुन के इंस्टेंट खड़ी हो जाती है वो। इसलिए अगर लाडो रानी की अच्छी नींद बनाना है तो विदित को दूर रखो, और विदित की अच्छी नींद बनानी है तो लाडो रानी को दूर रखो। देखो ये हो गया, इसका पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, अब करता जल्दी कर, सुबह पनवेल के लिए निकलना है। एक ही बच्चा है। जल्दी कर भाई। एक और चीज़, आप लोग हमसे पूछ रहे थे कि अद्विक को क्या हुआ है, उसका किस चीज़ का ट्रीटमेंट चल रहा है, आप लोग हमसे शेयर नहीं कर रहे हो, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। वो चीज़ हम लोग आपसे शेयर नहीं कर सकते। बट एक चीज़ अच्छी है कि उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो रिपोर्ट्स में अब इम्प्रूवमेंट दिख रही है। डॉक्टर भी खुश थे कि हाँ ठीक है, जो अपन ट्रीटमेंट चला रहे हैं उसका रिजल्ट्स अब हमको दिख रहे हैं, अच्छे रिजल्ट्स हैं। अब उसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट दिख रही है, तो ये गुड न्यूज़ है। और जैसे ही उसकी जो भी प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाती है फिर हम आप लोगों को बता देंगे, क्योंकि आप लोग ये सब पता है ना यार कि एक बार जो इंसान के दिमाग में बैठ जाती है ना वो कभी निकलती नहीं लाइफ टाइम। इसलिए वो चीज़ हम लोग बिठाना ही नहीं चाहते शुरू से। डायरेक्ट बस जब चीज़ें सब खत्म हो जाएगी ना तब बता देंगे हाँ ये था ठीक है और अब अच्छा हो गया है। बस कम शब्दों में यही कहना चाहूँगी मैं। आप हमारी फैमिली हो, ऐसा नहीं है कि फैमिली को हर चीज़ें शेयर करते हैं, आपके भी कुछ फैमिली मेम्बर्स रहते हैं तो आपसे उनसे बहुत चीज़ें छुपाते भी हो। ऐसा कुछ नहीं कि हर चीज़ हर कोई शेयर करता है, तो प्लीज़ इस चीज़ का बुरा मत मानो और खाते पीते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हेल्दी वेल्दी रहो, क्यों है ना। और एक गुड न्यूज़ आपके लिए भी अद्विक, क्या? डॉक्टर ने बोला है कि आप स्कूल जा सकते हो। हाँ। कब से? अभी आपको 15 दिन का ट्रीटमेंट दिया है, वो हो जाएगा फिर आप जा सकते हो। 15 दिन कितने? 15 डेज। अभी वो बीमार हो गया था ना तो हम लोगों ने मना कर दिया था कि अब आप स्कूल नहीं जाओगे। हमने ना उसको मना कर दिया था कि अब आप कुछ मंथ तक, जब तक आपकी रिकवरी नहीं हो जाती, अच्छी हेल्थ नहीं हो जाती ना, तब तक आप स्कूल नहीं जाओगे। पर अभी हम डॉक्टर को दिखाने गए थे ना कल के दिन, कहाँ कल ही गए थे, तो डॉक्टर ने बोला है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप बच्चे को स्कूल भेज सकते हो, लगे तो हाफ डे में वापस बुला लो, कोई दिक्कत नहीं। पर फिर भी एक बार 15 दिन का ट्रीटमेंट हमारा हो जाए उसके बाद में डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। और बातें करते करते अविका उठ गई। मेरा बच्चा, हाँ बाबू, हाँ बेटा, हो गई नींद ना? हाँ मेरा बच्चा, जय श्री कृष्ण करो चलो जल्दी से। हाँ बच्चा, कैसे हो? बाबू। हाँ बाबू, हाँ छोटे बाबू। पास में आके बैठ जाती है और इतना प्यार करती ना, इतना प्यार करती कि पूछो मत। ऐसा लगता है कि उसको छोड़ो ही मत, सच में, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी बड़ी हो जाएगी ना हमारी लाडो रानी, पता भी नहीं चलेगा। ऐसा लगता है कि कल ही का तो दिन है जब मैंने उसको छोटी सी मैं घर में लेके आई थी, गोदी में थी, और अब देखो चलने लग गई है, मेरी चुन्नी पकड़ के चलने लग गई है, चुन्नी पकड़ के ओढ़ के घूमने लग गई है, माँ माँ बोलने लग गई है, शैतानियाँ बदमाशियाँ सब चालू हो गई उसकी। मेरे दूध पीतो बच्चा तो छोटा सा बाबू था मेरा, तू कितना बड़ा हो गया है तू लाडो नानी। है गाइस, तो अभी शाम की 5:11 हो रही है। उस टाइम जब ब्लॉग स्टार्ट किया था ना उसके थोड़ी देर बाद तो मैं भी सो गई थी लाडो को लेकर के, क्योंकि लाडो उठ गई थी, वो भी आधी नींद में उठी थी और वो बिल्कुल परेशान कर रही थी रो रो के। तो अविका को लेकर के मैं भी सो गई थी, अब भी जस्ट उठी हूँ और अभी मेरे आ गए हैं पीरियड्स। तो आगे का ब्लॉग का क्या है जो भी ये देखेंगे बाद में। फिलहाल अभी खाएंगे खाना, क्योंकि सुबह से मैंने खाना भी नहीं खाया। हुआ सॉल्व? नहीं। क्या?
अभी तो आप सॉल्व करके बैठे थे, बोले मैं आपको बताने के लिए बैठा हूँ जब से। मैं सो के उठी ना तो क्यूब पूरा सॉल्व करके बैठा हुआ था। बोले मैं 1 घंटे से आपका वेट कर रहा हूँ उठने का कि आप उठोगे तो आपको सरप्राइज दूंगा। और मैंने देखा भी था, उसने पूरा सॉल्व कर लिया था। क्या फिर विदित ने बिगाड़ दिया? हाँ हाँ अब नहीं होता। क्यों अद्विक, क्या हुआ फिर? विदित ने बिगाड़ दिया? हाँ विदित भी सोया हुआ था ना यार, मैं उठी वो भी उठा, उसने उसका सॉल्व किया हुआ क्यूब पूरा बिगाड़ दिया। चलो फिर से सेट कर लेगा वो, कोई दिक्कत नहीं है। किससे बात हो रही है फोन पे? हाँ लगाओ फोन, लगाओ लगाओ। नाना नानी नाना नानी किससे बात हो रही थी? फोन लगाओ जल्दी से। अब कोई रिएक्शन नहीं। आओ नाना आओ नाना नानी बोलो। एक इधर नानी से, नाना से बात कर रही है, वो नानी से बात कर रहा है। हाँ बोल दे नाना आना। मामा मेरे लिए चॉकलेट लाना। चॉकलेट वॉकलेट नहीं खाते हम। चलो खाना खाएंगे। खाना नहीं खाना। देखा नाना खाना नहीं खाना, देखा बताती हूँ, रुक जा। चल तो अपन चले ऊपर। अभी का ये देखो दोनों भाई बहन का खेल यहीं पे होता है। चलो जाओ नीचे उतरो, तो नीचे उतर के खेलना। विदित नीचे उतरो। विदित एक बार में सीधा के नीचे उतरना। ये देखो फिलहाल मेरा खाना आ गया है, आलू टमाटर की सब्जी और रोटी। आज तो भैया मिक्स करके खाऊंगी मैं, आपस में से चूर के और फिर खाना खाएंगे, मज़ा आएगा। ये देखो शाम के 5:30 बज रही है, अब खा रहे खाना। खाना है विदु? नहीं पक्का? हाँ अभी का खाना खाना है? नहीं हाँ आ जा फिर। नहीं खाना है। बोलती है हाँ। हे गाइस, तो फिलहाल अभी टाइम हो रहा है रात की 10:30 बज रही है और यहाँ पे हमारा खाना वगैरह भी हो चुका है। लाडो रानी यहाँ पे सोई है भैया, इतनी रो रही थी ना, शाम शाम को तो भयंकर ही रोने लग जाती है। उसकी नानी ने सुलाया तभी यहाँ सोई है। फिर लगाएंगे यहाँ पे बिस्तर और टीवी में अद्विक ने लगाई है कोई सी साउथ की हॉरर मूवी, तो वो बैठे बैठे हम लोग देख रहे हैं। तो इस वाले ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। इस ब्लॉग में ज़्यादा कुछ आपको बता नहीं पाई मैं, क्योंकि मेरा पीरियड्स स्टार्ट हो गए हैं इसलिए। और हाँ, हमारे अद्विक ने देखो एक क्यूब सॉल्व कर लिया, शाबाश। देखा? तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, मिस यू, हग यू, मीटू, बाय बाय, लव यू।